हेलो दोस्तों, MJR टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास है एक बिजली वाला बोर्ड, यानी जो घरों में लगाए जाते हैं। ये वो ही वाला बोर्ड है। अक्सर आप घरों में बोर्ड लगे हुए देखते होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है ये फ़ैन रेगुलेटर किस तरह से काम करता है और ये कैसे चलता है और इसकी कनेक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने ये जो स्विच और सॉकेट लगे हुए हैं इनके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी थी। अगर आप उसे देखना चाहते हैं कि कैसे कनेक्शन किए जाते हैं तो मेरी चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है दोस्तों वो सिर्फ रेगुलेटर ही है, और आज की इस वीडियो में सिर्फ रेगुलेटर के बारे में ही चर्चा की जाएगी कि ये किस तरह से काम करता है और इसके कनेक्शन जो हैं वो किस तरह से किए जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दो वायर लगे हुए हैं। अक्सर हर फ़ैन रेगुलेटर में दो ही वायर होते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं ये नीचे वाले पॉइंट जो हैं, यानी स्विच वाले जो नीचे के पॉइंट हैं उस पर एक लंबी वायर लगी हुई है, और ऊपर वाला जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें किसी भी पॉइंट का, चाहे वो फ़ैन हो या बल्ब हो, ऊपर वाले हिस्से पर ही, यानी ऊपर वाला जो स्विच का पॉइंट है उस पर ही लगाया जाता है। और एक वायर जो ये हरा वाला दिखाई दे रहा है ये बचा हुआ है, ये जो फ़ैन में से दो वायर आते हैं उस पर एक लगाया जाएगा। आप कोई सा भी वायर कहीं भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि लाल, हरा या पीला ही इसमें लगा हुआ होगा, या हमें पीला ही वहाँ लगाना है। और दूसरा वायर जो फ़ैन का आ रहा है वो यहाँ इस सॉकेट पर, यानी न्यूट्रल पर लगाया जाएगा। इस रेगुलेटर में सिर्फ फेस ही दिया जाता है, यानी इसमें न्यूट्रल नहीं लगाया जाएगा। अगर न्यूट्रल इसमें लगा दिया तो ये फ़ौरन फॉल्ट हो जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। इसमें सिर्फ फेस ही दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसे मैं खोल लेता हूँ ताकि अच्छे से आपकी समझ में बात आ जाए। और इस तरह से ये आप देख सकते हैं इसके दो वायर इसमें लगे हुए हैं। अब यहाँ एक वायर ग्रीन कलर का है और एक वायर येलो कलर का है। ये ज़रूरी नहीं कि इसी कलर में आपके पास रेगुलेटर आए, लेकिन इसमें अलग अलग कलर के वायर भी आपके पास हो सकते हैं। तो यहाँ मैं एक कलर का वायर ले लेता हूँ। चलिए, मैं इसको ग्रीन कलर का वायर ही इसमें लगा लेता हूँ। पहले इसमें येलो कलर का लगा रखा था, लेकिन मैं इस बार इसमें ग्रीन कलर का वायर लगा लेता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप ये ना समझे कि सिर्फ एक ही कलर का वायर इसमें लगाया जाएगा। कोई सा भी कलर आप इसमें लगा सकते हैं, यानी दोनों वायर में से कोई सा भी एक वायर यहाँ पर जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है उस पर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये मान लीजिए ये हमारे पास एक फ़ैन है, यानी दो वायर जो हमारे फ़ैन ऊपर से आ रहे हैं, ये वो ही वायर आप समझ लीजिए। अब चूँकि समझाने के लिए मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि जो दो वायर फ़ैन के नीचे आ रहे हैं, इस बल्ब में भी इसी तरह से आते हैं और फ़ैन में भी दो ही वायर आते हैं। तो एक वायर जो ऊपर से आ रहा है ये जो बचा हुआ एक वायर है रेगुलेटर का उसमें लगा लेते हैं, और जो दूसरा वायर है वो जो सॉकेट है उसके न्यूट्रल पर जाएगा। तो यहाँ दोस्तों मैं एक लीड ले लेता हूँ। तो ये दोस्तों जो मैं सप्लाई जिससे देता हूँ ये वो वाली लीड है, यानी जो मैं बोर्ड में लगाता हूँ। तो चलिए, इसका एक सिरा मैं जो फ़ैन का दूसरा वायर था उस पर लगा लेता हूँ और उसे सॉकेट पर जो न्यूट्रल है उस पर लगा देता हूँ ताकि अच्छे से आपकी बात समझ में आ जाए। तो यहाँ इस पॉइंट पर न्यूट्रल लगा देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये लीड लग चुकी है, और लीड का दूसरा सिरा ये आप देख सकते हैं जहाँ पर एक लंबे वायर से सारे स्विचों को एक जगह कनेक्ट कर रखा है, उसमें सप्लाई दे देंगे। तो इस तरह से ये हमारे इसके जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी फ़ैन रेगुलेटर हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब ठीक इसी तरह से दोस्तों जो 2 वायर फ़ैन के नीचे आते हैं, बोर्ड में आते हैं, उनको इसी तरह से रेगुलेटर में कनेक्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं एक बल्ब लेता हूं और उसे अच्छे से समझाने के लिए ये जो मैंने वायर लगाए थे इनको बोर्ड में से खोल लेता हूं और उसकी जगह इस बल्ब को लेकर दिखाता हूं ताकि अच्छे से समझ में बात बैठ जाए। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारे बल्ब में जो 2 वायर आ रहे हैं, ठीक इसी तरह से 2 वायर फ़ैन में से निकलकर बोर्ड में आते हैं, जिसमें से एक वायर हम इस तरह से जो हमारा बचा हुआ रेगुलेटर का वायर है उस पर लगा लेंगे और जो दूसरा वायर है वो इस तरह से न्यूट्रल के साथ जो हमारा सॉकेट है, यानी पॉइंट सॉकेट वाला जो पॉइंट है या पिन है उस पर इस तरह से लगा देना है। जिस तरह से मैंने वायर लगाकर दिखाया था ठीक इसी तरह से ये बल्ब भी हम फ़ैन मान लेते हैं और उसको फ़ैन समझकर ही इसके कनेक्शन करते हैं। तो जिस तरह से फ़ैन स्लो और हाई में चलता है, इसी तरह से ये बल्ब भी हमारा स्लो और हाई में चलने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों इसके कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसको मैं सप्लाई देकर चेक कर लेता हूँ और ये भी देख लेता हूँ कि ये जो रेगुलेटर है वो काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों मैं इसकी जो मेन लीड है, यानी सप्लाई देने वाली जो लीड है वो इस एक्सटेंशन बोर्ड में लगा लेता हूँ और जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तो ये देखिए दोस्तों हमारा बल्ब ग्लो कर जाता है। तो अब आ जाते हैं इसके फ्रंट साइड पर और देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसको स्लो और हाई में करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है और इसका जो ये स्विच है उसको भी दबाकर देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया वो बल्ब हमारा बंद हो गया और इस तरह से जैसे ही मैंने रेगुलेटर को आगे की ओर घुमाया तो ये देखिए आप स्लो और हाई स्पीड निकालना शुरू कर चुका है। यानी जब मैं इसको 1 नंबर पर लेकर आऊँगा, यानी यहाँ ये बंद हो चुका है, अब जैसे ही मैं इसको 1 नंबर पर लूँगा तो ये बल्ब हमारा बहुत ही धीमा ग्लो करेगा, यानी आप देख सकते हैं इस तरह से। और दूसरे नंबर पर चलाने पे थोड़ा सा और तेज़ जलेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से ये और तेज़ हो चुका है। अब जैसे ही मैं तीसरे नंबर पर करूँगा तो ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और चौथे पर उससे भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और उसके बाद जैसे ही मैं इसको और घुमाऊँगा तो ये यहाँ बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारे रेगुलेटर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो उनके पास बिना देरी किए हुए तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर। खुदा हाफिज़।